जय मसीह की। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं एक बार फिर प्रभु तेरी महान करुणा के लिए जो सदा की है, प्रतिबोल नहीं होती है। आज फिर हमारे पर प्रबल है। एक और दिन आइए तूने हमारी इस पृथ्वी पर दी पिता परमेश्वर, ताकि हम तेरी महिमा जाहिर कर सके। प्रभु इस पवित्र दिन पिता परमेश्वर तूने हमें ये मौका दिया कि इस भवन में एक कलीसिया के रूप में हम यहाँ इकट्ठा हों और अपने वादे के अनुसार कि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा है मैं उनके बीच में हूँ। तेरी उपस्थिति पिता परमेश्वर हमारे बीच में है, हम ये विश्वास करते हैं। प्रभु हमारा यहाँ उपस्थित होना पिता परमेश्वर तेरे समक्ष सुगंधित भेंट सा ठहरे। हमारी आराधना, स्तुति, प्रार्थनाएं, हमारा वचन का पढ़ना, मनन करना सब तुझे भाई पिता परमेश्वर। उसका प्रतिफल हम सबको, इस क्षेत्र को, हमारे शहर, हमारे देश को मिलने वाला हो। प्रभु आज जहाँ कहीं पिता परमेश्वर 2 या 3 प्रभु यीशु के नाम से इकट्ठा उनके बीच में तू हो, अपनी आत्मा को रिलीज कर पिता परमेश्वर, और बहुत सी आत्माओं को बचाने का जरिया बना। प्रभु धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, इस छोटी कलीसिया को भी तूने चुना है। प्रभु तूने प्रेम किया है और पिता परमेश्वर तूने जो ये बीज बोया है प्रभु, मैं ये विश्वास करता हूँ प्रभु ये बढ़ता जाएगा और बहुत सा फल तेरे लिए उत्पन्न करेगा। प्रभु धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर कलीसिया के प्रत्येक जन के लिए। प्रभु पिता परमेश्वर तू पिता परमेश्वर अपने लोगों को ना कभी छोड़ता है ना त्यागता है। प्रभु हम सब भी प्रभु तेरी ही ओर दृष्टि उठाते हैं, क्योंकि हमें मालूम है पिता परमेश्वर हमारी सहायता सिर्फ तुझसे है। प्रभु जब तक हम पृथ्वी पे है पिता परमेश्वर, हम पिता परमेश्वर तुझसे विनती करते हैं प्रभु कि तू पिता परमेश्वर हमें हर एक परिस्थिति में प्रभु संभालना, अपनी महिमा, स्तुति, धन्यवाद हमसे लेना, और पिता परमेश्वर जो कुछ आवश्यकताएं हमें इस पृथ्वी पे रहने की हैं वो पिता परमेश्वर हमें मुहैया कराना। प्रभु पिता परमेश्वर हम अगर भय में हैं, घबराहट में हैं, चिंता में हैं, दुख में हैं, तकलीफ में हैं, बीमारी में हैं, कलेश में है, कमी में है, घटी में है पिता परमेश्वर, तो तू पिता परमेश्वर हमें भावना देना, और पिता परमेश्वर हमारे लिए उन परीक्षाओं से प्रभु जो तूने मार्ग तैयार कर रखे हैं प्रभु वहां तक हमें पहुंचाना। पिता परमेश्वर धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर मिशन के लिए। मिशन पिता परमेश्वर तेरे लिए कार्य कर रहा है प्रभु, उसके तीनों प्रोजेक्ट्स पिता परमेश्वर तेरी योजना के तहत चलने पाए, जिससे तेरी इच्छा पूरी हो। प्रत्येक ऑफिसर्स, ऑफिशियल्स और प्रत्येक पिता परमेश्वर जितने मिशनरीज हैं पिता परमेश्वर, सबको मैं तेरे हाथों में सौंपता हूँ प्रभु। आशीषित करना, अनुग्रहित करना, याव देना, बहुत दृढ़ करके बहुतायत से इस्तेमाल करना। प्रभु धन्यवाद के साथ पिता परमेश्वर एक बार फिर अपने देश को मैं तेरे हाथों में सौंपता हूँ प्रभु, जहाँ बहुत सी अंधकार की शक्तियां हैं प्रभु, बहुत से पिता परमेश्वर ऐसी बातें हैं जो तेरे विरोध की हैं, और लोगों के हृदय को जिन्होंने पत्थर का बना रखा है प्रभु, पट्टी बना रखा है प्रभु। पिता मनुष्य से तो नहीं, तुझसे सब कुछ संभव है प्रभु। हमारे देश में तेरी आत्मा कार्य करे प्रभु, जितने पास्टर, प्रचारक, सेवक, दास, कलीसिया, संस्थाएं कार्य कर रही हैं प्रभु, तू उन सबको दृढ़ कर प्रभु, याव दे, और पिता परमेश्वर अपनी सामर्थ और विश्वास योग्यता देके बहुतायत से इस्तेमाल कर प्रभु। इस देश में तेरा राज्य आए और तेरी इच्छा पूरी होने पाए पिता परमेश्वर। जो इलेक्शन चल रहे हैं पिता परमेश्वर उनमें पारदर्शिता हो पिता परमेश्वर, और पिता परमेश्वर तेरी इच्छा के मुताबिक जो सही हो पिता परमेश्वर वो होने पाए प्रभु। धन्यवाद के साथ पिता परमेश्वर एक बार फिर प्रभु हम प्रभु अपने सभी भाई बहन, दोस्त, रिश्तेदार, पड़ोसी, जानने वाले, यहाँ तक हर बैरी को तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु। तो प्रत्येक के सुधी लेना प्रभु, नजदीकी में लाना, नजदीकी में रखना, और प्रत्येक ये जानने पाए तुझसे अलग होके हम कुछ भी नहीं हैं और ना ही कुछ कर सकते हैं प्रभु। धन्यवाद करते हैं एक बार फिर प्रभु, तो अपने पुकारने वालों को पिता परमेश्वर कभी भी निराश नहीं करता है, और जितने तेरे पास आते हैं तो उनका मुंह कभी काला होने नहीं देता है। जवान सिंह तो भूखे रह जाते हैं, लेकिन तेरे डरबैयों के पास कभी किसी भली वस्तु की घटी नहीं होती। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ प्रभु। धन्यवाद के साथ पिता परमेश्वर एक बार फिर इस सभा को मैं तेरे हाथों में सौंपते हुए आदर महिमा तुझे देते हुए प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। सब खड़े हो जाएंगे, गीत गाएंगे। गीत नंबर 240, गिन गिन के स्तुति करो। स्तुति करूं
के प्रेम में सदा मैं रहूंगा। प्रभु के प्रेम में सदा मैं रहूंगा। हालेलुया गाऊंगा। गीत नंबर 82 प्रार्थना का उत्तर देने वाले। धन्यवाद। गीत नंबर 82 प्रार्थना का उत्तर देने वाले। प्रार्थना का उत्तर देने वाले
वचन से निकालेंगे भजन संहिता 136 Psalm 136 पेज नंबर 756 756 भजन संहिता 136 पेज नंबर 756 हम वचन को पढ़ेंगे मनन करते हुए एक एक आयत के ऊपर एक एक वचन के ऊपर ध्यान करते हुए और प्रभु इसलिए हमारे से क्या बातचीत करना चाहता है उसको प्रभु की आत्मा के द्वारा हम समझते हुए इन वचनों को पढ़ेंगे। पहली आयत मैं पढ़ूंगा, दूसरी आप लोग और अंतिम की दो आयत 25 और 26 हम सब मिलकर पढ़ेंगे। यहाँ पे प्रभु का वचन हमसे इस प्रकार कहता है, यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है और उसकी करुणा सदा की है। उसका धन्यवाद करो, उसकी करुणा सदा की है। जो प्रभुओं का प्रभु है उसका धन्यवाद करो, उसकी करुणा सदा की है। उसको छोड़ कोई बड़े आश्चर्य कर्म नहीं करता, उसकी करुणा सदा की है। उसने अपनी बुद्धि से आकाश बनाया, उसकी करुणा सदा की है। उसने बड़ी-बड़ी ज्योतियां बनाया, उसकी करुणा सदा की है। उसने बड़ी बड़ी ज्योतियां बनाई, उसकी करुणा सदा की है। दिन में प्रभुता करने के लिए सूर्य को बनाया, उसकी करुणा सदा की है। और रात भर प्रभुता करने के लिए चंद्रमा और तारागण को बनाया, उसकी करुणा सदा की है। उसने मिस्रियों के पहलौठों को मारा, उसकी करुणा सदा की है। और उनके बीच से इजराइलियों को निकाला, उसकी करुणा सदा की है। बलवान हाथ और बड़ाई की दुनिया से
उसकी करुणा सदा की है। उसने लाल समुद्र को खंड खंड कर दिया, उसकी करुणा सदा की है। और इस्राएल को उसके बीच से पार कर दिया, उसकी करुणा सदा की है। और फिरौन को सेना समेत लाल समुद्र में डाल दिया, उसकी करुणा सदा की है। वह अपनी प्रजा को जंगल में ले चला, उसकी करुणा सदा की है। उसने बड़े बड़े राजा मारे, उसकी करुणा सदा की है। उसने प्रतापी राजाओं को भी मारा, उसकी करुणा सदा की है। अमोरियों के राजा सिहोन को, उसकी करुणा सदा की है। और बाशान के राजा ओग को घात किया, उसकी करुणा सदा की है। और उनके देश को भाग होने के लिए उसकी करुणा सदा की है। अपने राज इस्राएलियों का भाग होने के लिए दे दिया, उसकी करुणा सदा की है। उसने हमारी दुर्दशा में हमारी सुधि ली, उसकी करुणा सदा की है। और हमको शत्रुओं से छुड़ाया है, उसकी करुणा सदा की है। वह सब प्राणियों को आहार देता है, उसकी करुणा सदा की है। स्वर्ग के परमेश्वर का धन्यवाद करो, उसकी करुणा सदा की है। आमीन। प्रभु के वचन के पढ़े और सुने जाने पे आशीष हो, जो हमें दर्शाती है कि उसकी करुणा सदा की है। और उसने जो जो आश्चर्य कर्म अपने लोगों के लिए किए, उसमें से कुछ यहाँ वर्णित है। जब वो मिस्रियों के बीच में से इजरायलियों को निकाल के लेके आया, और अंत में लिखा है, स्वर्ग के परमेश्वर का धन्यवाद करो, उसकी करुणा सदा की है। परमेश्वर चाहता है कि हम प्रति सांस उसका धन्यवाद करें, चाहे परिस्थिति हमारी कैसी भी हो इस पृथ्वी के ऊपर। लेकिन जब हम उसका धन्यवाद करते हैं तो वो हमारे लिए सहायक के रूप में कार्य करता है, हमें बल देता है, सामर्थ्य देता है, शक्ति देता है, अपनी शांति देता है, अपना आनंद हमारे हृदय में भरता है। और हम हर परिस्थिति में दाऊद की तरह कहने पाते हैं, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी तराई से होकर चलूं तो भी हानि से न डरूंगा। क्योंकि ये शारीरिक हानि हमारे लिए कोई हानि नहीं है, ये शरीर तो नाश हो ही जाना है। हमारे लिए हानि है हमारी आत्मा का नाश होना। दाऊद को विश्वास है कि वो हानि से नहीं डरेगा, क्योंकि परमेश्वर सदा उसके साथ है। हालेलुया। इसलिए प्रभु का वचन कहता है, हम सदैव उसको धन्य कहते रहें, क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। हमारे होठों के बलिदान सदैव उस तक पहुंचते रहें, क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। और वो निश्चय प्रतिकूल नहीं होती है, और हमारे ऊपर जो है प्रबल रहती है, और हमारे लिए प्रतिदिन का जीवन वो देता है, और उस जीवन को जीने के लिए संसाधन देता है, सामर्थ्य देता है, सुरक्षा देता है, सहायक होता है हमारा, और हमें शैतान के हर एक चाल से वो बचा के रखता है। और अगर हम परीक्षा में पढ़ते हैं तो उसका निकास तक वो हमें पहुंचाता है। आमीन। हम वचन को मनन करते हुए प्रार्थना करेंगे। मैं संजय से रिक्वेस्ट करूंगा प्रार्थना में अगुवाई करें। परमेश्वर, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं मेरे खुदावंद कि आज का दिन दिखाया। परमेश्वर, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर। वो मेरे राजा, हम आपसे प्रार्थना और विनती करते हैं परमेश्वर, अगर कोई हमसे कोई गलती या कोई गुनाह हुआ है तो पिता आप हमें क्षमा करें, क्योंकि परमेश्वर तू आप क्षमा करने वाले परमेश्वर है राजा, क्योंकि आप ही क्षमा कर सकते हैं मेरे परमेश्वर। और कोई किसी भी ऐसा कोई मनुष्य और कोई ऐसा है देवी देवता नहीं है जो परमेश्वर हमें क्षमा कर सकते हैं। आप ही है परमेश्वर जो कि हमें क्षमा करते हैं हर एक गुनाहों से, हर एक पापों से। आप पिता परमेश्वर अपने करीब लाते हैं परमेश्वर। हम आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर। और मेरे महान परमेश्वर, आपका नाम की महिमा हो परमेश्वर। आप हर एक मनुष्य जातियों को परमेश्वर पिता परमेश्वर आहार देते हैं परमेश्वर, चाहे वो पाप में हो चाहे कैसे भी हो पिता परमेश्वर, उसको पिता परमेश्वर आहार देते हैं परमेश्वर। और परमेश्वर आप चाहते हैं मेरे परमेश्वर कि हर रोग आप परमेश्वर हर जने पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद करें मेरे परमेश्वर। वो मेरे महान परमेश्वर, वो पिता हम हर एक को पिता परमेश्वर आपके चरणों में देते हैं परमेश्वर। आप हर एक से बातें कीजिए परमेश्वर, मनुष्य जातियों से आप बात करके पिता परमेश्वर, आप उन सबसे पिता परमेश्वर अपने धन्यवाद की भेंटें लीजिए परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर आप ही ले सकते हैं और कोई नहीं ले सकता है मेरे परमेश्वर। परमेश्वर मेरे राजा, हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं
खास करके हम इस समय पिता परमेश्वर हम आपसे प्रार्थना करते हैं पिता, देखिए जहाँ जहाँ भवन चल रहे हैं पिता परमेश्वर, छोटे से लेके बड़े तक पिता परमेश्वर, जहाँ भी पिता परमेश्वर, घर में भी पिता परमेश्वर अगर आपकी प्रार्थना और स्तुति कर रहे हैं तो पिता परमेश्वर आप सबको आशीष अनुग्रह से भर दीजिए मेरे महान परमेश्वर। और पिता परमेश्वर सब पे आप अपना अनुग्रह कीजिए मेरे राजा। ओ मेरे परमेश्वर हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर। खास करके पिता परमेश्वर हम अपने सिस्टर कलीसिया के लिए आपके चरणों में देते हैं पिता परमेश्वर, जहाँ पिता परमेश्वर आपके नाम की महिमा हो रहे पिता परमेश्वर, उन सभी जगह पे पिता परमेश्वर अपने अनुग्रह बड़ा आँख रखिए मेरे परमेश्वर। हम आपसे प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, आपने कहा है पिता परमेश्वर जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से एकत्रित होते हैं आप उसके बीच में होते हैं परमेश्वर। इस समय आप हमारे बीच में हैं, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। और मेरे परमेश्वर आपने कहा है, कलाम में लिखा है परमेश्वर कि अगर तू विश्वास करे तो पिता परमेश्वर बहुत बड़े चमत्कार को देखने पाएगा मेरे परमेश्वर। हम विश्वास करते हैं मेरे राजा कि इस महान परमेश्वर इस जगह को पिता परमेश्वर अपने आशीष से भर दीजिए मेरे परमेश्वर, और चुने हुए लोगों को भेजिए मेरे महान परमेश्वर इस भवन में परमेश्वर, कि पिता परमेश्वर जहाँ जहाँ भटक रहे हैं परमेश्वर आप उन सबको इकट्ठा कीजिए परमेश्वर। ओ मेरे परमेश्वर जिस तरह पिता परमेश्वर गेहूं से भूसे को दूर करते हैं परमेश्वर, इसी तरह पिता परमेश्वर आप पिता परमेश्वर उन सबको दूर कर दीजिए मेरे महान परमेश्वर जो आपके चुने हुए नहीं है मेरे परमेश्वर। आप चुने हुए को इकट्ठा कीजिए परमेश्वर जो आपके कार्य को करे पिता परमेश्वर। ओ मेरे परमेश्वर इस समय पिता खेत पक चुके हैं परमेश्वर, आप अपने मजदूरों को भेजिए मेरे परमेश्वर जो कि आपकी काम को कर सके पिता परमेश्वर। मेरे महान परमेश्वर हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। तो मेरे राजा हम जैसे भी हैं पिता परमेश्वर आपके हैं परमेश्वर, आपके नाम के पिता परमेश्वर हम धन्य कहते हैं परमेश्वर। आपने जीवन दिया, जिंदगी दिया है पिता परमेश्वर, जो पिता परमेश्वर हमारा अस्तित्व ही नहीं होता है तब से हम पे चित लगाते हैं परमेश्वर। हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। मेरे महान परमेश्वर यहाँ बैठे हर एक जन को आपके हाथों में देते हैं परमेश्वर, छोटे से लेके बड़े तक को आपके हाथों में देते हैं परमेश्वर। यहाँ पे कोई गीत को गाया जाना, वचन को पढ़ा जाना, सब आपको भाने योग्य हो परमेश्वर। और पिता परमेश्वर हमारी प्रार्थना और स्तुति आपके चरणों तक जाने पाए परमेश्वर, और आपकी पिता परमेश्वर स्तुति और अनुग्रह होने पाए हम सब पे पिता परमेश्वर। सादर आदर महिमा आपको देते हुए परमेश्वर ये छोटी सी प्रार्थना आपके उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुने कबूल करें। आमीन आमीन। तो बैठ रहे हैं, समय बाइबल रीडिंग का। पुराने नियम से हम पढ़ेंगे यशायाह नबी की पुस्तक 52 चैप्टर 1 से 15 तक मेमोरी वर्स 7, और नए नियम से पढ़ेंगे रोमियो 10 1 से 21 मेमोरी वर्स 14। सबको जय मसीह की। जय मसीह प्लीज। मैं आपके सामने पढ़ूंगी पुराने नियम से यशायाह की पुस्तक उसका 52 अध्याय 1 से लेकर 15 आयत तक। यशायाह 52 अध्याय 1 से लेकर 15 तक। पेज नंबर है 873 873। हे सियोन जाग जाग, अपना बल धारण कर, हे पवित्र नगर यरूशलेम अपने शोभायमान वस्त्र पहन ले, क्योंकि तेरे बीच खतना रहित और अशुद्ध लोग फिर कभी प्रवेश न करने पाएंगे। अपने ऊपर से धूल झाड़ दे, हे यरूशलेम उठ, हे सियोन की बंदी बेटी अपने गले के बंधन को खोल दे, क्योंकि यहोवा यूं कहता है, तुम जो सेत में बिक गए थे इसलिए अब बिना रुपया दिए छुड़ाए भी जाओगे। प्रभु यहोवा यूं भी कहता है, मेरी प्रजा पहले तो मिस्र में परदेसी होकर रहने को गई थी, और अशूरियों ने भी बिना कारण उन पर अत्याचार किया। इसलिए यहोवा की वाणी है कि मैं अब यहाँ क्या करूँ, जबकि मेरी प्रजा सेत में धर ली गई है। यहोवा ये भी कहता है कि जो उन पर प्रभुता करते हैं वे उधम मचा रहे हैं, और मेरे नाम की निंदा लगातार दिन भर होती रहती है। इस कारण मेरी प्रजा मेरा नाम जान लेगी, वे उस समय जान लेगी कि जो बातें करता है वे यहोवा ही है, देखो मैं ही हूँ।
पहाड़ों पर उसके पांव क्या ही सुहावने हैं, जो शुभ समाचार लाता है, जो शांति की बातें सुनाता है और कल्याण का शुभ समाचार और उद्धार का संदेश देता है, जो सियोन से कहता है, तेरा परमेश्वर राज्य करता है। सुन, तेरे पहरुए पुकार रहे हैं, वे एक साथ जय जयकार कर रहे हैं, क्योंकि वे साक्षात देख रहे हैं कि यहोवा सियोन को लौट रहा है। हे यरूशलेम के खंडरों, एक संग उमंग में आकर जय जयकार करो, क्योंकि यहोवा ने अपनी प्रजा को शांति दी है, उसने यरूशलेम को छुड़ा लिया है। यहोवा ने सारी जातियों के सामने अपनी पवित्र भुजा प्रकट की है, और पृथ्वी के दूर दूर देशों के सब लोग हमारे परमेश्वर का किया हुआ उद्धार निश्चय देख लेंगे। दूर हो, दूर, वहां से निकल जाओ, कोई अशुद्ध वस्तु मत छुओ, उसके बीच से निकल जाओ। हे यहोवा के पात्रों को ढोने वालों, अपने को शुद्ध करो, क्योंकि तुमको उतावली से निकलना नहीं और न भागते हुए चलना पड़ेगा, क्योंकि यहोवा तुम्हारे आगे आगे अगुवाई करता हुआ चलेगा, और इज़राइल का परमेश्वर तुम्हारे पीछे भी रक्षा करता चलेगा। देखो, मेरा दास बुद्धि से काम करेगा, वे ऊंचा महान और अति महान हो जाएगा। जैसे बहुत से लोग उसे देखकर चकित हुए, क्योंकि उसका रूप यहाँ तक बिगड़ा हुआ था कि मनुष्य का सा ना जान पड़ता था, और उसकी सुंदरता भी आदमियों की सी न रह गई थी। वैसे ही वे बहुत सी जातियों को पवित्र करेगा, और उसको देखकर राजा शांत रहेंगे, क्योंकि वे ऐसी बात देखेंगे जिसका वर्णन उसके सुनने में भी नहीं आया, और ऐसी बात उनकी समझ में आएगी जो उन्होंने अभी तक सुनी भी ना थी। और मेमोरी वर्स बोलेंगे साथ, आप मेरे पीछे बोलिएगा। पहाड़ों पर उसके पाँव क्या ही सुहावने हैं, जो शुभ समाचार लाता है, जो शांति की बातें सुनाता है, और कल्याण का शुभ समाचार और उद्धार का संदेश देता है, जो सियोन से कहता है, तेरा परमेश्वर राज्य करता है। एक बार फिर से बोलेंगे। पहाड़ों पर उसके पाँव क्या ही सुहावने हैं, जो शुभ समाचार लाता है, जो शांति की बातें सुनाता है, और कल्याण का शुभ समाचार और उद्धार का संदेश देता है, जो सियोन से कहता है, तेरा परमेश्वर राज्य करता है। परमेश्वर का वचन है। रोमियो 10 1 से 21 तक, मेमोरी वर्ड 14। सभी को जय मसीह की। मैं निकालूंगा, पढ़ेंगे रोमियो 10 उसका 1 से लेकर 21 तक। हे भाइयों, मेरे मन की अभिलाषा और उनके लिए परमेश्वर से मेरी प्रार्थना है कि वे उद्धार पाएं, क्योंकि मैं उनकी गवाही देता हूँ कि उनको परमेश्वर के लिए धुन रहती है, परंतु बुद्धिमानी के साथ नहीं, क्योंकि वे परमेश्वर की धार्मिकता से अनजान होकर और अपनी धार्मिकता स्थापित करने का यत्न करके परमेश्वर की धार्मिकता के आभार न हुए, क्योंकि हर एक विश्वास करने वाले के लिए धार्मिकता के निमित्त मसीह व्यवस्था का अंत है, क्योंकि मूसा ने यह लिखा है कि जो मनुष्य उस धार्मिकता पर जो व्यवस्था से है चलता है, वह उसी से जीवित रहेगा।
परंतु जो धार्मिकता विश्वास से है वह यूँ कहता है, तू अपने मन में यह न कहना कि स्वर्ग पर कौन चढ़ेगा, अर्थात मसीह को उतार लाने के लिए, या अधोलोक में कौन उतरेगा, अर्थात मसीह को मेरे मरे हुओं में से जिलाकर ऊपर लाने के लिए। परंतु वह क्या कहती है, यह कि वचन तेरे निकट है, तेरे मुंह में और तेरे मन में है। यह वही विश्वास का वचन है जो हम प्रचार करते हैं कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। क्योंकि धार्मिकता के लिए मन में विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। क्योंकि पवित्र शास्त्र यह कहता है, जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह लज्जित ना होगा। यहूदियों और यूनानियों में कुछ भेद नहीं, इस्राएली इसलिए कि वह सबका प्रभु है और अपने सब नाम लेने वालों के लिए उद्धार है। क्योंकि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। फिर जिस पर उन्होंने विश्वास नहीं किया वह उसका नाम कैसे ले, और जिसके विषय सुना नहीं उस पर कैसे विश्वास करे, और प्रचार बिना कैसे सुने, और यदि भेजे ना जाए तो कैसे प्रचार करे। जैसा लिखा है, उसमें पाँव क्या ही सुहावने हैं जो अच्छी बातों का सुसमाचार सुनाते हैं। परंतु सब ने उस सुसमाचार पर कान न लगाया। यशायाह कहता है, प्रभु किसने हमारे समाचार पर विश्वास किया है। अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। परंतु मैं कहता हूँ, क्या उन्होंने नहीं सुना तो अवश्य है, क्योंकि लिखा है, उनके स्वर सारी पृथ्वी पर उनके वचन जगत की छोर तक पहुँच गए हैं। मैं फिर कहता हूँ, क्या इजरायली नहीं जानते थे? पहले तो मूसा कहता है, मैं उनके द्वारा जो जाति नहीं तुम्हारे मन में जलन उपजाऊंगा। मैं एक मूल जाति के द्वारा तुम्हें रीस दिलाऊंगा। फिर यशायाह बड़े हियाव के साथ कहता है, जो मुझे नहीं ढूंढते थे उन्होंने मुझे पा लिया, और जो मुझे पूछते भी न थे उन पर मैं प्रकट हो गया। परंतु इज़राइल के विषय में वह यह कहता है, मैं सारा दिन अपने हाथ एक आज्ञा न मानने वाली और विवाद करने वाली प्रजा की ओर पसारे रहा। फिर जिस पर उन्होंने विश्वास नहीं किया वह उसका नाम कैसे ले, और जिसके विषय सुना नहीं उस पर कैसे विश्वास करे, और प्रचार बिना कैसे सुना। फिर जिस पर उन्होंने विश्वास नहीं किया वह उसका नाम कैसे ले,
और जिसके विषय सुना नहीं और जिसके विषय सुना नहीं उस पर कैसे विश्वास करे उस पर कैसे विश्वास करें और प्रचार बिना कैसे सुने। और प्रचार बिना कैसे सुने। यह परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद। हम सब खड़े हो जाएंगे, गीत गाएंगे, गीत नंबर 162, प्रभु का आनंद है मेरी ताकत। प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत। प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत। वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा प्रार्थना करेंगे उन सभी के लिए जिनका जन्मदिन बीते हफ्ते रहा और जिनकी विवाह वर्षगांठ बीते हफ्ते हुई, चाहे वो किसी कलीसिया में हो। हम उन सबको प्रभु के समक्ष रखेंगे, उनका धन्यवाद करेंगे। आइए प्रार्थना। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं एक बार फिर तेरी महान करुणा के लिए सदा की प्रतिकूल नहीं होती है और पिता परमेश्वर प्रतिदिन का जीवन हमें देती है। ऐसे दिन, हफ्ता, महीना, साल बीतता है और हम एक और वर्ष प्रभु तेरे आगमन के निकट पहुंच जाते हैं और प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरी महिमा करते हैं। बीते साल पिता परमेश्वर को हमें संभालता है, आशीषित करता है, फलवंत करता है, अपने विश्वास में बढ़ाता है
और पिता परमेश्वर नए साल में जब कदम रखते हैं तो तू हमें फिर संभालता है और पिता परमेश्वर हमारी रखवाली करता है, हमारी गुड़ाई करता है, पानी देता है, पढ़ाता है और फलवंत करता है प्रभु। बीते हफ्ते पिता परमेश्वर जिनके बर्थडे रहे हैं प्रभु उन सबको मैं तेरे हाथ में सौंपता हूँ। विशेष पिता परमेश्वर बीना को तेरे हाथों में सौंपता हूँ प्रभु। हाँ पिता परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते हैं उन सभी के लिए प्रभु जिन्होंने अपना जन्मदिन बीते हफ्ते मनाया है प्रभु। पिता परमेश्वर तेरी आशीष उन पर हो, तेरा अनुग्रह उन पे बना रहे और हर एक समय हर एक जरूरत में पिता परमेश्वर तू उनका सहायक हो प्रभु। पिता परमेश्वर कुछ कमी घटी बीते साल उनके जीवन में रह गई है, अगर पिता परमेश्वर तू आने वाले वक्त में प्रभु उसको पूरा करना प्रभु। विशेष अपने विश्वास में दृढ़ करना प्रभु, अपने अनुग्रह में बढ़ाना और अपने करुणा के पर्व तले रखना प्रभु। धन्यवाद के साथ उन सबको भी तेरे हाथों में सौंपता हूँ जिनका विवाह वर्षगांठ पिता परमेश्वर की तरफ रहा है। तूने पिता परमेश्वर अपने अनुग्रह के द्वारा प्रभु उनको जोड़ा है प्रभु, उनके परिवार को बढ़ाया है, फलवंत किया है प्रभु और अपने विश्वास में बांधे रखा है। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ प्रभु। आने वाले वर्ष में और तेरी प्रेम की आत्मा, तेरी मेल मिलाप की आत्मा के बीच में राज्य करे प्रभु। वो पिता परमेश्वर तुझ में बढ़ते जाएं, आत्मा में उन्नति करें और बाकी सब बातों में भी भरे चले रहें प्रभु। जिनको अभी तक गर्भ का फल नहीं मिला पिता परमेश्वर उनको विशेष मैं तेरे हाथों में सौंपता हूं प्रभु। तो पिता परमेश्वर उनकी अगुवाई करना, उनका सहायक होना, उनके लिए पिता परमेश्वर वो पिता परमेश्वर उनको प्रोवाइड करना जो पिता परमेश्वर वो तेरे से मांगते हैं प्रभु। तुझे पिता परमेश्वर निहारते हैं और तुझे पुकारते हैं प्रभु। गर्भ का फल पिता परमेश्वर तेरी ओर से प्रतिफल है प्रभु। वो प्रतिफल पिता परमेश्वर प्रत्येक को मिलने पाए जिनको अभी तक पिता परमेश्वर विवाह पिता जिनका अभी तक सफल नहीं हुआ है और वो गर्भ का प्रतिफल नहीं मिला है प्रभु। धन्यवाद करता हूँ प्रभु कि तू अपने डरवैयों के लिए पिता परमेश्वर मार्ग बनाता है और तू अपने डरवैयों को ना कभी छोड़ता है न त्यागता है प्रभु। धन्यवाद के साथ एक बार फिर आदर महिमा तुझे देते हुए प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। समय मध्यस्थता की प्रार्थना का विशेष प्रार्थना करेंगे हम अपने देश के लिए जहाँ पे इस समय इलेक्शन चल रहे हैं। प्रभु की जो इच्छा हो प्रभु उसको गद्दी से में बैठाए, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है जिसको वो चाहे गिराता है, जिसको वो चाहे उठाता है। और निश्चय हम ये विश्वास करते हैं कि जो कुछ रिजल्ट आएगा वो प्रभु की ओर से होगा और हमें स्वीकार योग्य होगा। धन्यवाद के साथ हम प्रार्थना करेंगे, अपने मिशन को प्रभु के हाथों में सौंपेंगे, उसके कार्यों को विशेष पास्टर वल्सन के लिए जो वो मिशनरी वर्क के हेड हैं और मिशनरी वर्क जो बढ़ता जा रहा है उसके लिए और प्रभु से आशीष मांगेंगे। जहाँ कहीं प्रभु चाहे वो एक कलीसिया को स्थापित करे, अपनी आत्मा के द्वारा अभी से वहाँ कार्य करे। हम प्रार्थना करेंगे उन सभी के लिए जो किसी दुख में है, तकलीफ में है, कलेश में है, कमी में है, घटी में है या शारीरिक कमजोरी में है, बीमारी में है, हम सबको प्रभु के हाथों में सौंपेंगे। प्रभु उनके लिए उपाय करें और उनको उस डर, भय, चिंता, घबराहट से जो है वो मुक्ति दे। धन्यवाद के साथ हम प्रार्थना में जाएंगे। मैं 2 जनों से रिक्वेस्ट करूंगा, कोई 2 जन खड़े होकर बारी बारी प्रार्थना में अगुवाई करें। आपने दिन दिखाया तो रात को आपका बहुत बहुत धन्यवाद करूँ। इस समय को आपके चरणों में आते हैं गुरु, और प्रभु आपसे मांगते हैं कि आप मुझे शुरू से लेकर अभी तक संभाला करूँ, और प्रभु आपके भवन में प्रभु आपने बुलाया, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम दुआ करते हैं प्रभु इस समय को जहाँ जहाँ प्रभु इलेक्शन चल रहे हैं प्रभु वहाँ के प्रभु माहौल को संभालना प्रभु, और प्रभु जो भी प्रभु जीते प्रभु उसे प्रभु सही रास्ते पे लेके चलना प्रभु, उसे प्रभु अपने योग्य में बढ़ाना प्रभु, आपके रास्ते को देखने वाला बन सके। हम दुआ करते हैं प्रभु आए कि सब को अपने हाथों में सकते जो भी अपने हाथों में सकते उसी के नाम में आएंगे। धन्यवाद 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 करते हैं परमेश्वर आज के दिन के जो आपने दिखाया कुछ धन्यवाद करते हैं पिता कि आपने चुनकर अपने बेटे बेटियां होने का हमें अधिकार दिया था। आपने उस भीड़ से अलग किया पिता परमेश्वर जो भी हम विश्वास में है पिता उनकी पूजाओं के पीछे है पिता परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु कि आपने हमें सच्चाई जानने का मौका दिया प्रभु, ये जानने का मौका दिया कि केवल आप ही प्रभु के प्रभु राजाओं के राजा हैं पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं प्रभु अपनी छोटी कलीसिया के पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें से हर एक को यहाँ आने की सहायता और मदद करी पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं प्रभु
आप हमें से हर एक को विश्वास में बढ़ाएं पिता परमेश्वर, और हमारी जितनी भी सिस्टर कलीसियां हैं पिता परमेश्वर, हमारे हर एक व्यक्ति को, छोटे बड़े को, बुजुर्ग को, सभी को आपके सामर्थ्य हाथों को सौंप देते प्रभु जी। अपने हाथों में संभाले, विश्वास में बढ़ाएं प्रभु, हर एक जरूरत को आप अपने स्वर्गीय भंडार से पूरा करें प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं अपने मिशन के लिए प्रभु, हमारे मिशन के द्वारा जितने भी कार्य किए जाते हैं पिता परमेश्वर, केवल और केवल आपकी बड़े नाम की महिमा के लिए पिता। आप अपनी सहायता बड़ा हाथ आगे बढ़ाएं पिता परमेश्वर, हर एक काम में आप सहायक बने पिता, ताकि हर एक कार्य पिता परमेश्वर पूरा होकर प्रभु आपके बड़े नाम को महिमा दे पिता परमेश्वर, और उसके द्वारा बहुतों की पिता परमेश्वर सहायता और मदद होने पाए पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु खासतौर पर अपने देश के लिए पिता, हमारे देश में आपके बड़े नाम की बेदारी आने पाए प्रभु, हर एक व्यक्ति, हर एक बच्चा, हर एक जन, हर एक बुजुर्ग पिता परमेश्वर आपको जाने पिता परमेश्वर, आप में विश्वास को लाए पिता परमेश्वर। होने दीजिए पिता कि इस देश का, इस संसार का हर एक छोर छोर तक पिता परमेश्वर आपका नाम पहुँचने पाए प्रभु। प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर आपके सभी सेवकों के, सभी दासों के पिता परमेश्वर, जिनको आपने चुना है पिता परमेश्वर अपने बड़े कार्य के पिता परमेश्वर, अपने वचनों को बांटने के लिए पिता, आप हर एक को नाम बनाम आशीष दें पिता परमेश्वर। होने दीजिए पिता कि जब वो पिता परमेश्वर आपके पवित्र कलाम को दूसरों तक पहुंचाते हैं पिता, तो उनके जीवन में भी इसके द्वारा आशीष आए पिता, और बहुत सी आत्माएं बचाई जाने वाली हो सके प्रभु। सभी आपकी ओर मन फिराए पिता परमेश्वर, आप में आने वाले हो सके, आप में विश्वास को बढ़ाने वाले हो सके प्रभु। प्रार्थना करती हूँ पिता अपने देश में चलने वाले इलेक्शंस के पिता परमेश्वर, हर एक कार्य पिता परमेश्वर आपकी इच्छा अनुसार होने पाए प्रभु। आप सहायता और मदद करें प्रभु सही चुनाव के लिए पिता परमेश्वर, और होने दीजिए पिता कि आपकी इच्छा हमारे देश में पूरी होने पाए प्रभु। पिता प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर कि हमारे देश से हर एक बुरी चीज़ पिता परमेश्वर जो निराशा की ओर ले जाती है प्रभु, अंधकार की ओर ले जाती है, वो हर एक शक्ति दूर होने पाए प्रभु। सभी लोग आप में आगे बढ़े पिता परमेश्वर, आपको जाने प्रभु। धन्यवाद करते हैं खास तौर पर पिता परमेश्वर बिशप के पिता परमेश्वर, जिनके पिछले दिनों पिता परमेश्वर हमला हुआ पिता, आप उनको नाम बनाम आशीष दें। आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आपने पूर्ण रूप से चंगाई दी पिता परमेश्वर, और आपने पिता परमेश्वर एक मिसाल कायम होने की सहायता और मदद करी पिता, जिसके द्वारा और भी लोग पिता परमेश्वर आपको जाने प्रभु, उनकी गवाही के द्वारा पिता परमेश्वर किस प्रकार हमें यीशु मसीह में बढ़ना है पिता, उनके द्वारा हमें सीखा पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं प्रभु हमें भी आप अपनी काठी में इसी प्रकार बढ़ने की सहायता और मदद करें, विश्वास में बढ़ाएं पिता परमेश्वर, ताकि हम लोग हर एक तरह आपके नाम में आगे बढ़ने वाला हो सके। एक बार फिर प्रभु यहाँ मौजूद हर एक व्यक्ति को आपके सामर्थ्य हाथ में सौंपती प्रभु, आप जांचें, हर एक कमी घटी को दूर करें, विश्वास में बढ़ाएं प्रभु, हर एक जरूरत को पिता परमेश्वर आपसे पाकर हर्षित और आनंदित हो सके पिता परमेश्वर। प्रार्थना करती हूँ प्रभु आपके प्रचारक, आपके दास के लिए पिता परमेश्वर, उनको आप अपने हाथों में लीजिए पिता परमेश्वर, अगुवाई करें प्रभु। होने दीजिए पिता कि जब वो आपके कलाम को हम तक पहुंचाते हैं प्रभु, तो वो नहीं बल्कि आप उनके द्वारा हमसे बात करें पिता परमेश्वर। वो वचन पिता परमेश्वर हमारे हृदय की भूमि में पड़े और 100 गुना फल लाए पिता परमेश्वर। हम एक कान से सुन के दूसरे से उसे ना निकाले प्रभु, लेकिन अपने जीवनों में पिता परमेश्वर उसका अनुकरण करने वाले हो सके प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं प्रभु आप उनको आशीषित करें प्रभु, और उनके द्वारा प्रभु आप उनसे बात करें पिता परमेश्वर। आगे की पूरी सभा को आपके सामर्थ्य हाथों में सौंप देते प्रभु जी, अपने हाथों में संभालें, और आपकी इच्छा अनुसार पिता परमेश्वर आप हमें बढ़ाएं पिता परमेश्वर। प्रार्थना आपके बेटे हमारे जीवन में धार करता प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में आपको मांगते सुनने को दूर करें, आमीन। एक बार फिर आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के जीवित पवित्र और सामर्थ्य नाम में जय मसीह की सबका स्वागत करता हूँ इस मेज पर, जहाँ प्रभु हमारे लिए अच्छी अच्छी वस्तुएं तैयार करता है, जिसके विषय में दाऊद ने कहा तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। उस मेज में बहुत सी ऐसी चीजें हैं, सारी ऐसी चीजें हैं जिनको हमारे शत्रु से लड़ने के लिए जिसकी आवश्यकता है। हमारा शत्रु कोई मनुष्य नहीं है, हमारा शत्रु है शैतान और उसके दूत, और उससे लड़ने के लिए हमें सांसारिक हथियार नहीं, हमें सिर्फ उस मेज में जो हथियार है वो ही बचा सकते हैं, और वो मेज है ये पवित्र वचन। हालेलुया। जो बातें, जो हथियार इस मेज में है
हमें उन्हें उठाना है, धारण करना है और अपने प्रतिदिन के जीवन में शैतान से लड़ने के लिए इस्तेमाल करना है। प्रभु यीशु मसीह ने भी इनका इस्तेमाल किया। जब उनके ऊपर परीक्षा आई, शैतान ने उन्हें परखा, तो प्रभु ने इनका ही इस्तेमाल किया। हम जानते हैं, ये बातें हमने पढ़ी हैं, ये बातें हमने इस प्रचार में सुनी हैं। हालेलुया। इसलिए जिसे प्रभु को जो परीक्षा से निकाल सकता है, वो हमें भी परीक्षा से निकाल सकता है। प्रेज़ लॉर्ड। धन्यवाद करते हैं प्रभु का कि हमारा प्रभु इतना दयालु है, इतना करुणामय है और सदैव हमारी सहायता के लिए वो तैयार रहता है। और जब जब उसके डरवैयों से पुकारते हैं, वो तुरंत जो है उनकी सहायता करता है, उनकी मदद करता है, उनको छुटकारा देता है, उनको साहस देता है, उन्हें सामर्थ्य देता है, सहनशीलता देता है और अपनी शांति और अपने आनंद से जो है उन्हें भरपूर करता है। आज के वचन के लिए हम पढ़ेंगे, जैसा हमने नए नियम उसके रोमियो की पत्री उसके 10 अध्याय में हमने पढ़ा, मेमोरी वर्स 14, हम 14 से लेकर 17 तक पढ़ेंगे। पेज नंबर 219। फिर जिस पर उन्होंने विश्वास नहीं किया, वे उसका नाम कैसे लें? और जिसकी विषय नहीं सुना, उस पर कैसे विश्वास करें? और प्रचारक बिना कैसे सुने? और यदि भेजे ना जाएं, तो कैसे प्रचार करें? जैसा लिखा है, उसके पांव क्या ही सुहावने हैं, जो अच्छी बातों का सुसमाचार सुनाते हैं। परंतु सब ने उस सुसमाचार पर कान न लगाया। यशायाह कहता है, हे प्रभु, किसने हमारे समाचार पर विश्वास किया है? अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। आई प्रार्थना करें। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं प्रभु तेरे वचन के पढ़े और सुने जाने के लिए, जीवित है, जो पवित्र है, जो सामर्थी है, जो निश्चय अपना कार्य करता है। प्रभु आज इन वचनों के द्वारा जो कुछ तू हमसे बातें करना चाहता है, हमसे सहायता कर प्रभु। तेरी आत्मा हमारे बीच में है, जो तेरे वचन के द्वारा पिता परमेश्वर हमसे बातचीत करेगी और पिता परमेश्वर में कायल करेगी, कन्विक्ट करेगी, हमारे हृदय में हलचल खलबली मचाएगी और हमें पिता परमेश्वर और तेरे समानता स्वरूप की ओर ले जाएगी। प्रभु पिता परमेश्वर, धन्यवाद के साथ प्रभु प्रत्येक के हृदय को तेरे हाथों में सौंपता हूं। प्रभु हृदय की भूमि को तैयार करना कि वचन का बीज पड़े तो वो नाश न हो बल्कि बहुत सफल है। धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर कि तूने मुझे एक बार फिर यहाँ इस पवित्र भूमि में खड़े होने का मौका दिया कि पिता परमेश्वर मैं तेरे वचन के द्वारा पिता परमेश्वर बोलने पाऊँ। मुझ में कोई काबिलियत नहीं, कोई सामर्थ नहीं, कोई धर्म के कार्य मेरे ऐसे नहीं, और ना ही पिता परमेश्वर मैं अपने इन अशुद्ध होठों से तेरे वचन को बोल सकता हूँ। इसलिए अपने बेटी के शोलों से पिता परमेश्वर इन होठों को छू के पवित्र हो जाए और जो कुछ इनमें से निकले पिता परमेश्वर हो तेरा शुद्ध वचन हो, तेरा पवित्र वचन हो, तेरा कायल करने वाला वचन हो। पिता परमेश्वर अपनी सामर्थ देना, विश्वास योग्यता देना और अपनी आत्मा के द्वारा मस्सा करना। पिता परमेश्वर आदर महिमा तुझे देते हुए धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु के नाम से मांगते। प्रभु का वचन यहाँ पे इस प्रकार कहता है, फिर जिस पर उन्होंने विश्वास नहीं किया उसका नाम कैसे ले। इससे पहले जब हम पढ़ते हैं 8वीं आयत से, तो यहाँ लिखा है, परंतु वह क्या कहती है, यह कि वचन तेरे निकट है, तेरे मुंह और तेरे मन में है। ये किन के लिए कहा जा रहा है? प्रत्येक उस जन के लिए कहा जा रहा है जो प्रभु के डरवैये हैं, जिन्हें प्रभु ने चुना है, अपने नजदीक आने दिया है, और जिन्होंने प्रभु के वचन को सुना है, मनन किया है, और जिन्होंने प्रभु को अपना निजी उद्धारकर्ता करके ग्रहण किया है। उनको प्रभु का वचन कहता है कि परंतु वह क्या कहती है कि यह कि वचन तेरे निकट है, तेरे मुंह में और तेरे मन में है। यह वही विश्वास का वचन है जो हम प्रचार करते हैं। संत पौलुस इन वचनों को प्रचार करने निकला और उसने कहा, अगर मैं वचन प्रचार ना करूं तो मुझ पर हाय। आज मैं और आप
जो आत्मा संत पौलुस के साथ थी वही आत्मा मेरे और आपके साथ है। क्या हम संत पौलुस की तरह कहते हैं कि अगर मैं वचन प्रचार ना करूं तो मुझ पर आए? क्या हम वचन को प्रचार करते हैं उन लोगों के लिए जिसके विषय में यहाँ लिखा है, फिर जिस पर उन्होंने विश्वास नहीं किया वे उसका नाम कैसे लें? अगर मैं कहता हूं मैंने उस पर विश्वास किया है तो मेरे को उसका नाम लेना बहुत आवश्यक है, सिर्फ अपने मन में नहीं, दूसरों के सामने भी। हम कलीसिया में इकट्ठा होकर तो उसका नाम लेते हैं, लेकिन कलीसिया से बाहर जाके हम उसका नाम अपने मुंह से नहीं लेना चाहते, शर्माते हैं, घबराते हैं, डरते हैं कि लोग क्या कहेंगे, लोग हमारे साथ कहीं दुर्व्यवहार ना करें, हमारे को मारे पीटे ना। लेकिन हम जब हम संत पौलुस की जीवनी पढ़ते हैं, उसकी पत्रियां पढ़ते हैं, प्रेरितों के काम में उसके जो सफर थे उनके बारे में, उसकी यात्राओं के बारे में पढ़ते हैं, तो वो कितने जोखिम में, कितने दुख में, कितने तकलीफ में, कोड़े खाते हुए, समुद्र के जोखिम में, जंगल के जोखिम में, लेकिन उसने कभी भी प्रभु का वचन प्रचार करना नहीं छोड़ा। और जो अन्य जातियों में वचन पहुंचा वो सबसे पहले संत पौलुस के द्वारा पहुंचे, क्योंकि उसने किसी खतरे को प्रभु से ऊपर नहीं माना, नहीं जाना। वो ये जानता था कि हर खतरे के ऊपर मेरा प्रभु है, उससे ऊपर कुछ भी नहीं है। इसलिए वो कहता है यह वही विश्वास का वचन है जो हम प्रचार करते हैं। क्या है वो? कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन में विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। संसार उद्धार के लिए आज क्या क्या कर रहा है? नदियों में गोते लगा रहा है, मंदिरों की सीढ़ी चढ़ रहा है, पहाड़ों के ऊपर चढ़ रहा है, जंगलों में जाके जो है बैठा हुआ है, मनुष्यों को ही भगवान बना के उनकी पूजा कर रहा है, उनके चरणों में बैठा, उनके लॉकेट पहन रहा है, उनकी फोटो लगा के अगरबत्ती मोमबत्ती जला रहा है, हार पहना रहा है कि किसी रीति से उद्धार पाले। लेकिन उद्धार का जो मूल है उसको वो नहीं अपना रहा है, जिसके द्वारा वो उद्धार पा सकता है। एक आसान सा तरीका जो इस वचन में संत पौलुस प्रचार कर रहा है उसको वो अपना नहीं रहा है। कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, कोई बहुत ज्यादा मेहनत का काम नहीं है, कोई कष्ट देने वाला काम नहीं है। अपने शरीर को कोई किसी मनुष्य को देवी देवता या भगवान करके पूजने वाला काम नहीं है, किसी मंदिर की सीढ़ी चढ़ने वाला काम नहीं है, किसी मजार में जाके माथा टेकने वाला काम नहीं है। एक छोटा सा सिंपल सा काम कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन में विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। तू उद्धार पाएगा नहीं लिखा है, तू निश्चय उद्धार पाएगा। एक कंफर्मेशन, अगर तू ऐसा करेगा, सिर्फ प्रभु को अपने मुंह से यीशु प्रभु का जानकर अंगीकार करे कि यीशु प्रभु है और अपने मन में ये विश्वास कर ले कि परमेश्वर ने उसे जीवितों में से जिलाया तो तू उद्धार पाए। संसार उद्धार के लिए पता नहीं क्या क्या करता है, मेरे को तो समझ नहीं आता, जबकि उद्धार का तरीका इस मेज में हमें मिलता है जो बहुत सरल है, जो बहुत आसान है और प्रत्येक मनुष्य वो उद्धार पा सकता है अगर वो प्रभु यीशु को प्रभु मानकर अंगीकार करे अपने मुंह से। लोगों के ये नहीं कि आप अंधेरे कमरे में बैठ के अंगीकार कर रहे हो, लोगों के बीच में अंगीकार करना है कि प्रभु यीशु प्रभु है। यीशु मसीह जो है वो प्रभु है
और परमेश्वर ने उसको मुर्दों में से जिलाया है। हालेलुया। तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। फिर जिस पर उन्होंने विश्वास नहीं किया उसका नाम कैसे ले? ये वही जन है जिन्होंने वचन तो सुना है, वो ये जानते हैं कि अगर हम उसका अंगीकार करेंगे और उस पर विश्वास करेंगे कि परमेश्वर ने उसे जिलाया तो वो उद्धार पाएंगे, लेकिन वो ऐसा नहीं करते हैं। फिर जिस पर उन्होंने विश्वास नहीं किया वह उसका नाम कैसे ले? आज बहुत से ऐसे लोग हैं जो विश्वास नहीं करते हैं और प्रभु का नाम नहीं लेते। मतलब अगर उनमें से मैं भी हूं या आप भी हैं, हम प्रभु का नाम दूसरों के आगे नहीं लेते हैं, तो इसका मतलब हम भी वो अंगीकार नहीं कर रहे हैं कि यीशु प्रभु है, और ये विश्वास नहीं कर रहे हैं कि मुझे ये विश्वास नहीं है कि परमेश्वर ने उसे मुर्दों में से जिलाया। हालेलुया। जांचिए अपने आप को, क्या मैं तो नहीं हूं ये जिसके विषय में लिखा है कि उन्होंने विश्वास नहीं किया वह उसका नाम कैसे ले? जब हम उसका नाम नहीं लेते हैं दूसरों के आगे, तो इसका मतलब हमने विश्वास नहीं किया। विश्वास हमेशा अंगीकार से होता है, विश्वास हमेशा हृदय की गहराई से होता है। दो बातें विश्वास में होना बहुत आवश्यक है। अगर मैंने विश्वास किया है तो उसका अंगीकार मुझे परमेश्वर के समक्ष करना है, उसका विश्वास का अंगीकार मुझे मनुष्यों के समक्ष करना है कि मैंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है। हालेलुया। और लिखा है, और जिसके विषय में सुना नहीं उस पर कैसे विश्वास करें? ये बहुत गंभीर बात है मेरे लिए, आपके लिए, क्योंकि अगर किसी ने नहीं सुना है तो वो मेरी गलती है, वो आपकी गलती है, क्योंकि मैंने उनके आगे ये अंगीकार नहीं किया कि यीशु ही प्रभु है और परमेश्वर ने उसे मुर्दों में से जिलाया। ये मेरी गलती है, और ये गलती बहुत बड़ी गलती है, कोई छोटी गलती नहीं है। जब हम ये गलती करते हैं तो हम भी अपने विश्वास को ठुकरा देते हैं, हम भी जो है उस विश्वास से दूर होते हैं। चाहे हम भ्रम में हो कि हम विश्वास करते हैं, लेकिन हम विश्वास नहीं करते। और लिखा है, प्रचारक बिना कैसे सुने? प्रचारक कौन है? प्रचारक है प्रत्येक वो जन जो प्रभु पे विश्वास करता है, और अगर वो प्रचार नहीं कर रहा है प्रभु का, तो वो विश्वासी नहीं है। प्रभु का वचन हमें बताता है, तुम राजपदधारी याजकों के पवित्र समाज हो। राजपदधारी अधिकारी और याजकों के पवित्र समाज। क्या मैं उस राजपद का इस्तेमाल कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं? अगर कर रहा हूं तो निश्चय मैं परमेश्वर पे विश्वास करता हूं। अगर मैं अपने एक याजक का, मैं जो मेरे को अधिकार मिला है उसका इस्तेमाल कर रहा हूं, तो मैं परमेश्वर पर विश्वास करता हूं। और अगर नहीं कर रहा हूं तो मैं झूठा हूं। मुझे शैतान भरमाए हुए है कि तू विश्वास करता है, लेकिन वो अपने साथ घसीट कर मुझे उस स्थान पर ले जा रहा है जो उसके लिए और उसके दूतों के लिए तैयार किया गया। हालेलुया। वो राजपद मेरा व्यर्थ ना जाने पाए, वो याजक का पद मेरा व्यर्थ ना जाने पाए। मैं खटखटाता ना रह जाऊं, हे प्रभु मैंने तो तुझ पे विश्वास किया। प्रभु का वचन कहता है, और प्रचारक बिना कैसे सुने? और यदि भेजे ना जाए तो कैसे प्रचार करे? उसने तो हमें भेज दिया राजपद अधिकारी बना के, याजकों का पवित्र समाज बना के, उसने तो हमें भेज दिया। लेकिन क्या हम उस भेजे जाने का सही इस्तेमाल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? क्या हम प्रचार कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? और आगे कहता है,
जैसा लिखा है, जैसा अभी हमने यशायाह नबी की पुस्तक में पढ़ा, उसमें हम जाएंगे अभी। उनके पाँव क्या ही सुहावने हैं जो अच्छी बातों का सुसमाचार लाते हैं। उनके पाँव क्या ही सुहावने हैं। अगर हम हृदय में इसका मनन करें तो हमारा हृदय गदगद हो जाता है। क्या मैं अच्छी बातों का समाचार लेकर लोगों के बीच में जाता हूं कि नहीं जाता हूं? अच्छी बात क्या? गुड न्यूज। गुड न्यूज, ये पवित्र वचन, हालेलुया, कि जो कोई अपनी जीभ से ये अंगीकार करे कि यीशु ही प्रभु है और परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो वो निश्चय उद्धार पाएगा। इससे बड़ा और कोई गुड न्यूज नहीं है। हालेलुया। क्या मैं अच्छी बातों का सुसमाचार लेके, परंतु उनके पांव क्या ही सुहावने हैं जो अच्छी बातों का सुसमाचार सुनाते हैं। क्या ही सुहावने पांव हैं उनकी। अगर हम मनन करें तो निश्चय प्रभु का वचन हमसे बातचीत करेगा और हमारे पांव भी सुहावने होने पाएंगे जब हम ये अच्छी बात का सुसमाचार, ये गुड न्यूज जो है औरों तक पहुंचाएंगे। हालेलुया। ये गुड न्यूज सिर्फ कमरे के अंदर के लिए नहीं है, कलीसिया के भवन के अंदर के लिए नहीं है। ये गुड न्यूज है बाहर जो लोग हैं उनके लिए। हालेलुया। ये उन तक पहुंचनी बहुत आवश्यक है, और अगर वो उन तक नहीं पहुंचती है तो उसमें मेरी गलती है, उसमें प्रत्येक उस जन की गलती है जो कहता है मैं प्रभु पे विश्वास तो करता हूं लेकिन ये गुड न्यूज दूसरों तक नहीं लेके जाता। वो विश्वास किसी काम का नहीं है। वचन हमें बताता है कि कर्म बिना विश्वास मरा हुआ है। वो विश्वास मेरा और आपका मरा हुआ है अगर हम इस कार्य को नहीं करते, उसका हमें कोई भी प्रतिफल नहीं है। लेकिन प्रभु का वचन बताता है हमें अगर हम उसके लिए छोटे से छोटा भी कार्य करते हैं तो उसका प्रतिफल हमें स्वर्ग से निश्चय मिलता है। हालेलुया। परंतु सब ने उस सुसमाचार पर कान ना लगाया। हम लोग कई बार सोचते हैं हम बताते तो हैं लेकिन लोगों के हृदय परिवर्तन नहीं हो रहे हैं। ये वचन हमें बताता है कि सब वचन तो सुनेंगे लेकिन उस पर कान नहीं लगाएंगे, उस पर विश्वास नहीं करेंगे। लेकिन हमें अपना काम जरूरी है कि हम अपना काम ईमानदारी से करते रहें। हालेलुया। उस राजपदधारी का कार्य, उस याजक का कार्य जो प्रभु ने मुझे और आपको सौंपा है, जो उसने ग्रेट कमीशन हमें दी है मत्ती 28 के में कि जाओ और जाति जाति के लोगों को मेरा चेला बनाओ। चेला कैसे बना सकते हैं? सिर्फ ये सुसमाचार सुना के, किसी से जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं। हमें कार्य करना है, अपना ये सुसमाचार सुनाना है, ये गुड न्यूज उन तक पहुंचानी है। बाकी का कार्य जो है वो प्रभु का है, उनको अपने विश्वास में लेके। हालेलुया। ये मेरा काम नहीं है, ये आपका काम है। प्रभु का वचन कहता है कि जितने लोग विश्वास में आते थे वो कलीसिया से जुड़ते जाते थे। प्रेरितों के काम 2 दूसरे अध्याय उसके 4वें आयत में लिखा हुआ है। पौलुस पतरस ने ये सुसमाचार लोगों को पहुंचाया और 3000 लोग जो है विश्वास में एक ही बार में जो है विश्वास में आ गए। उसके बाद लिखा है कि वो वचन उन्हें सिखाते थे और वो वचन जो है बढ़ता गया, लोगों तक पहुंचता गया, और जितने लोग विश्वास में आते गए वो कलीसिया से जुड़ते गए। हालेलुया। ये नहीं लिखा जुड़ते गए, ये लिखा है उन्हें प्रभु कलीसिया से मिलाता है। हालेलुया। वो कार्य सुसमाचार पतरस ने सुनाया और कलीसिया से मिलाने का कार्य
प्रभु ने किया। हालेलुया। हमें भी सुसमाचार सुनाना है, कलीसिया से जोड़ने का कार्य प्रभु का है कि वो कलीसिया से उन्हें जोड़े और आगे जो है वो सुसमाचार को सीखे और एक वो राजपदकारी अधिकारी बने वो भी, और वो भी एक याजकों का पवित्र समाज बन के और कार्य जो है आगे बढ़ता जाए। हालेलुया। और सामने पांव जो है वो तैयार होते जाए। आमीन। परंतु सब ने उस सुसमाचार पर कान न लगाया। यशाया कहता है, हे प्रभु, किसने हमारे समाचार पर विश्वास किया? अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। विश्वास सुनने से होता है, लेकिन अगर सुनाने वाला ही ना हो तो कौन कैसे सुनेगा? अगर मैं अपना कार्य ना करूं तो सामने वाला सुनेगा कैसे? अगर मैं उसके आगे प्रभु का अंगीकार ना करूं तो सामने वाला सुनेगा कैसे? अगर मैं सामने वाले को ना बताऊं इस सुसमाचार के बारे में तो वो सुनेगा कैसे? और जब सुनेगा नहीं तो विश्वास कैसे? ठीक है, सारे लोग विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन अगर हम 100 को सुनाते हैं उसमें से एक भी विश्वास में आया तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा उपलब्धि है, इसका एक बहुत बड़ा प्रतिफल हमारे लिए तैयार है। हालेलुया। यशाया नबी की पुस्तक में हमने पढ़ा, यशाया 52 उसका 7 से यहाँ लिखा है, पहाड़ों पर उसके पांव क्या ही सुहावने हैं जो शुभ समाचार लाता है। क्या ही सुहावने हैं उसके पांव जो शुभ समाचार लाता है। कितने ही पांव इस पृथ्वी पे चलते फिरते हों, लेकिन वो ही पांव सुहावने हैं जो राज्य का ये शुभ सुसमाचार दूसरों तक पहुंचाता है। हालेलुया। जो शांति की बातें सुनाता है और कल्याण का शुभ समाचार और उद्धार का संदेश देता है। जो सियोन से कहता है, तेरा परमेश्वर राज्य करता है। पौलुस ने वो उद्धार का संदेश दिया कि जो जीभ से अंगीकार करेगा कि यीशु ही प्रभु है और हृदय में विश्वास करेगा कि उसे परमेश्वर ने मरे हुए में से जिलाया तो वो निश्चय उद्धार पाएगा। उसी उद्धार का संदेश के विषय में यहाँ पुराने नियम में लिखा है, पहाड़ों पर उनके पांव क्या ही सुहावने हैं जो शुभ समाचार लाता है, जो शांति की बातें सुनाता है और कल्याण का शुभ समाचार और उद्धार का संदेश देता है। हालेलुया। जो सियोन से कहता है, तेरा परमेश्वर राज्य करेगा। सुन, तेरे पहरुए पुकार रहे हैं, वे एक साथ जय जयकार कर रहे हैं, क्योंकि वे साक्षात देख रहे हैं कि यहोवा सियोन को लौट रहा है। हालेलुया। हे यरूशलेम के खंडरों, एक संग उमंग से जागकर जय जयकार करो, क्योंकि यहोवा ने अपनी प्रजा को शांति दी है, उसने यरूशलेम को छुड़ा लिया है। यहोवा ने सारी जातियों के सामने अपनी पवित्र भुजा प्रकट की है और पृथ्वी के दूर दूर देशों से सब लोग हमारे परमेश्वर का किया हुआ उद्धार निश्चय देख लेंगे। लेकिन ये संभव कब होगा? जब हमारे पांव सुहावने होंगे। हालेलुया। मतलब जब हम ये राज्य का सुसमाचार लेकर निकलेंगे। आमीन। जब हम रेडियो काम उसके 10 से पढ़ते हैं, यहाँ लिखा है, क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। अगर हम मन में सिर्फ विश्वास करते हैं तो वो सिर्फ धार्मिकता के लिए, लेकिन हमें अगर उद्धार पाना है तो निश्चय हमें मुंह से अंगीकार करना बहुत आवश्यक है। जैसा मैंने पहले कहा, कलीसिया के बीच में नहीं,
अन्य जातियों के बीच में ये अंगीकार करना हमारे लिए बहुत आवश्यक है कि यीशु ही प्रभु है। हालेलुया। क्योंकि धार्मिकता के लिए मन में विश्वास किया जाता है। हम मन में विश्वास करते हैं और जब मुंह से अंगीकार करते हैं तभी जो है हमारा वो विश्वास जो है वो कार्य करता है। हालेलुया। नहीं तो वो हमारा विश्वास एक भ्रम है, एक झूठ है, वो शैतान की ओर से। प्रभु का वचन कहता है विश्वास तो दुष्ट आत्माएं भी करती है। वो विश्वास मेरा दुष्ट आत्मा वाला विश्वास है। वो दुष्ट आत्मा मेरे अंदर है जो मेरे को भ्रम में डालती है कि मैं विश्वास करता हूं। हालेलुया। आज मुझे और आपको अपने आप को जांचना है, क्या मेरा विश्वास भ्रम वाला है या मेरा विश्वास जो है वो उद्धार वाला है। आमीन। क्या मैं मुंह से अंगीकार करता हूं कि यीशु ही प्रभु है। उसे परमेश्वर ने मुर्दों में से जिलाया, वो मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए गाड़ा गया, मेरे लिए तीसरे दिन जी उठा। क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। क्योंकि पवित्र शास्त्र यह कहता है जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह लज्जित ना होगा। यहूदी और यूनानी में कुछ भेद नहीं, सबके लिए सिर्फ एक ही उद्धार का जरिया है, चाहे वो यूनानी है, चाहे वो यहूदी है या किसी भी और जाति का वो है, किसी भी धर्म का वो मानने वाला है। उद्धार का जरिया सबके लिए सिर्फ एक ही है। यहूदी और यूनानियों में कुछ भेद नहीं, सबके लिए सिर्फ एक ही जरिया है। और वो जरिया हम प्रेरितों के काम के 4:12 में भी पढ़ते हैं, आकाश के नीचे मनुष्य के बीच में सिर्फ एक ही नाम प्रभु यीशु मसीह का दिया गया है जिसके द्वारा मनुष्य उद्धार पा सकता है। हालेलुया। यहूदी और यूनानियों में कुछ भेद नहीं, इसलिए कि वह सब का प्रभु है और अपने सब नाम लेने वालों के लिए उद्धार है। हालेलुया। उसका नाम जितने लेते हैं अपने मन में नहीं, अपनी कलीसिया में नहीं, बल्कि बाहर निकलकर अन्य जातियों में, क्योंकि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। हालेलुया। जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। विश्वास करना बहुत आवश्यक है, लेकिन उससे बढ़कर है हमें प्रभु का अंगीकार करना, अपने मुंह से उसका अंगीकार करना दूसरे लोगों के सामने। हालेलुया। वो राज्य का सुसमाचार हमें लेके निकलना जिसके द्वारा हमारे पांव भी सुहावने हो जाए, और सिर्फ वो सुहावने पांव ही वहां तक जा सकते हैं जो प्रभु मेरे और आपके लिए जगह तैयार कर रहा है। आमीन। और अगर हमारे पांव सुहावने नहीं हैं तो हम वहां पर कभी भी प्रवेश करने नहीं पाएंगे। इस सुसमाचार की बातें जो प्रभु की आत्मा हमें समझाती है, ये सबके पास नहीं पहुंच पाती। कलीसिया में तो हम सुन लेते हैं आके, लेकिन बहुत से ऐसे अभागे लोग हैं जो इनको सुन नहीं पाते हैं। उन तक इन बातों को पहुंचाने का जरिया प्रभु ने मुझे और आप लोगों को बनाया है, हमें ठहराया है, ताकि हम अपने पांव को सुहावने बना सके और उस स्थान तक पहुंच सके जो प्रभु ने मेरे और आपके लिए तैयार किया है, जहां हमारा अनंत है, जहां हमें अनंत जीवन मिलने वाला है। हालेलुया। इस प्रभु का वचन कहता है कि तुम थकित होते हो, तुम घबरा जाते हो, तुम डर जाते हो, लेकिन अगर तुम परमेश्वर के ऊपर बाट जोते रहते हो, उसकी बाट जोते रहते हो, तो ना तुम थकित होगे, ना तुम घबराओगे, ना तुम शर्माओगे, ना तुम डरोगे, ना तुम लज्जित होगे। हालेलुया। मेरा अंगीकार करने से तुम्हें लज्जित होने की कोई आवश्यकता नहीं है, तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है, तुम्हें घबराने की आवश्यकता नहीं है। और अगर तुम्हारे एक गाल पे मेरे नाम पे कोई थप्पड़ भी मार दे तो तुम्हारे लिए स्वर्ग में एक बड़ा प्रतिफल है। हालेलुया। तुम उस लड़ाई झगड़े में ना पड़ो जो संसारिक है, जो शैतानी है। हाँ,
तुम निश्चय उस लड़ाई में पड़ो जो शैतान से है और उसकी सेना से है। उसके हथियार तुम बांध दो, जिसके विषय में वचन हमें बताता है। वो धार का टोप, वो आत्मा की तलवार जो ये पवित्र वचन है, हालेलुया। वो विश्वास का झिलम जो हमें सुरक्षित रखता है संसारिक बातों से, शैतानी बातों से, संसार की अभिलाषा से, शरीर की अभिलाषा से, आंखों की अभिलाषा से, जीविका के घमंड से। आज प्रभु ने मुझसे बातें की, आज प्रभु ने आपसे बातें की। अब यही बातें हमें जाके और लोगों से भी करनी है, हालेलुया। बिना शर्माए, बिना घबराए, पौलुस की तरह कहते हुए कि अगर मैं राज्य का सुसमाचार ना सुनाऊं तो मेरे लिए हाय, हालेलुया। प्रभु आपको इस वचन के द्वारा आशीष दे। मैं रिक्वेस्ट करूंगा परमेश्वरी जी से वचन के लिए प्रार्थना करें, वचन के लिए। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद, 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 धन्यवाद। सब नजर आती है, करती जाए। जीवन सबसे परमेश्वर को धन्यवाद करते प्रभु जी के संस्कृत शुरुआत करें और पवित्र दिन के लिए करता तो दिन हम सबके जीवन में दिया प्रभु। हम योग्य ना तो प्रभु, हम पापी हैं प्रभु, जो लेकिन प्रभु का परमेश्वर तुम्हें हम पापियों से प्रेम किया प्रभु, अपना बेटा बेटी होने का अधिकार दिया मेरे परमेश्वर पिता ने तरफ से बहुत ही धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। सचिन पिता परमेश्वर, हम तो प्रभु जी भटके हुए भेड़ों के समान भटके हुए थे प्रभु पिता परमेश्वर, लेकिन तुमने प्रभु जी हमें पिता परमेश्वर ढूंढ के प्रभु जी हमें इस दलदल से निकाला प्रभु पिता परमेश्वर, और हमें अपने योग्य बनाया प्रभु। मैं तेरा धन्यवाद करते प्रभु। फिर भी पिता परमेश्वर हमने बुद्धि है निर्बल प्रभु जी, बहुत सी बातें में चुपते हैं मेरे परमेश्वर पिता, सोच के द्वारा, बोल के द्वारा, चाल चलन के द्वारा हमसे पिता परमेश्वर बहुत सी गुनाह गलती होती है प्रभु पिता परमेश्वर, लेकिन तू दया से भरा हुआ, विनम्र से कोप करने वाला, अति करुणा के परमेश्वर पिता, तो हमारे पापों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं करता मेरे परमेश्वर पिता। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी। पिता परमेश्वर तूने फिर एक और नया दिन प्रभु जी, एक और पवित्र दिन तूने हमारे जीवन में दिया कि प्रभु हम पिता परमेश्वर यहाँ पर पूरी संगति करने पाए प्यारे पिता परमेश्वर। जितने भी यहाँ पर लोग आए हैं प्रभु पिता परमेश्वर, नाम सबको तेरे पवित्र सामर्थ्य हाथों में सौंपते पिता परमेश्वर, सबको प्रभु जी तू अपने आशीषों से मामूल करना प्रभु। जो पिता परमेश्वर किसी कारण नहीं आ पाए प्रभु, उनको भी तेरे पवित्र सामर्थ्य हाथों में सौंपते प्रभु। विशेषकर पूनम के लिए, पूनम की बेटी के लिए प्रभु, खुशी के लिए प्रभु जी, जो बीमारी की हालत में मेरे परमेश्वर पिता तो उसको छू के चंगाई देना प्रभु जी। और भी पिता परमेश्वर जो किसी कारण से नहीं आए प्रभु पिता परमेश्वर, आने वाले समय में प्रभु उनके पिता परमेश्वर उस कारण को हटाना प्रभु, ताकि वो भी पिता परमेश्वर आके तेरे भवन में प्रभु हम सब तेरी संगति करने पाएंगे पिता प्रभु जी। पूरे सभा में तुम्हारे साथ रहा प्रभु, हमारे गाने बजाने में, वचन को पढ़े जाने, सुनने में, मनन करने में, सब कुछ पिता परमेश्वर तेरी सहायता मदद करने इसलिए तेरा धन्यवाद करते प्रभु। तुम्हें अपने दास को खड़ा होने की सामर्थ्य प्रभु जी, और पिता परमेश्वर उनके द्वारा प्रभु हमने तेरी वाणी सुनी है प्रभु पिता परमेश्वर। मैं तेरा धन्यवाद करते हैं प्यारे पिता। होने दे कि प्रभु जो भी पिता परमेश्वर सुसमाचार सुनाया गया प्रभु जी, तो पिता परमेश्वर हमारे जीवन में बहुतायत से फलवंत होने पाए प्रभु। और पिता परमेश्वर ये यहाँ तक न रहे बल्कि पिता परमेश्वर दूर दूर तक प्रभु जी ये शुभ समाचार प्रभु फैलने वाला हो सके प्यारे परमेश्वर पिता प्रभु जी। हम लोगों को जिनको तुमने चुना है प्रभु, होने दे कि पिता परमेश्वर हम तेरा सुसमाचार प्रभु दूसरों को बताने वाले हो सके प्रभु जी। हमने तो कुछ पर विश्वास किया प्रभु और अंगीकार किया प्रभु, लेकिन पिता परमेश्वर हम दूसरों के सामने भी तेरा अंगीकार करने वाले बन सके प्रभु, दूसरों को भी तेरा नाम बताने वाले हो सके प्रभु, ताकि वो भी पिता परमेश्वर तेरा वचन सुने प्रभु, और पिता परमेश्वर तुझ पर विश्वास करके प्रभु अपने जीवन को बचाने वाले बन सके प्यारे पिता परमेश्वर। क्योंकि तू नहीं चाहता प्रभु कि एक भी तेरी सृष्टि की रचना नष्ट हो प्रभु जी। तूने धीरज धरा है मेरे परमेश्वर पिता कि एक एक कान प्रभु जी जब तक तेरा वचन न सुन ले प्रभु, तेरा आना न होगा प्रभु जी। प्यारे परमेश्वर पिता अंतिम दिन में प्रभु पिता परमेश्वर होने दे कि प्रभु तेरा शुभ समाचार प्रभु दुनिया के कोने कोने में फैलने वाला हो सके मेरे परमेश्वर पिता।
तूने पिता परमेश्वर जिनको चुना है प्रभु अपने सुसमाचार प्रचार के लिए प्रभु, उन सबको पिता परमेश्वर अपनी बहुतायत से आत्मिकता देना प्रभु, अपना आत्मा का अभिषेक उन पर उड़ेलना प्रभु, अपने वचनों की समझ बुद्धि ज्ञान से परिपूर्ण करना प्रभु जी, ताकि पिता परमेश्वर तेरा जीवित और सच्चा वचन प्रभु जी दुनिया के कोने कोने में फैलाने वाले हो सके प्यारे पिता। प्रभु जी अपने दास से को और अधिकाय से तो इस्तेमाल कर प्रभु जी, प्यारे पिता परमेश्वर तेरे दास को लेकर धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, जिनको तूने चुन के यहाँ पे प्रभु जी अपनी भेड़ों को चराने का सौभाग्य दिया है मेरे परमेश्वर पिता, उनको भी प्रभु जी अच्छी सेहत तंदुरुस्ती देना और पिता परमेश्वर सामर्थ्य देना प्रभु जी, अपने वचनों को समझ बुद्धि ज्ञान से परिपूर्ण करना प्रभु, और होने दे कि पिता परमेश्वर के द्वारा और भी बहुत से आत्माएं बचाई जा सके प्रभु, पिता परमेश्वर प्रभु जी। और पिता परमेश्वर इस कभी से अपनी तरह धन्यवाद करते हुए प्रभु पिता परमेश्वर, छोटा झुंड है प्रभु लेकिन तुझे पाया मेरे प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ प्रभु, होने दे कि इस कलीसिया के द्वारा प्रभु जी और भी बहुत से आत्माएं बचाई जा सके प्रभु, पिता परमेश्वर जो हमें भवन की ज़रूरत है प्रभु, और कोशिश में प्यारे परमेश्वर पिता तो अपने समय पे तो प्रभु जी वो भवन बना के तैयार करेगा प्रभु, हमारा विश्वास है प्यारे पिता, होने दे कि प्रभु भवन बन के तैयार हो प्रभु, और उसमें भी बहुतायत से लोग आके प्रभु जी तेरे वचन को सुनने वाले हो सके प्यारे पिता। प्रभु जी यहाँ पे बैठे हर एक जन को तेरे पवित्र सामर्थ्य हाथों में सौंपते हुए सारा आदर महिमा धन्यवाद तुझे देते हुए सब कुछ मांग लेते तेरे बेटे हमारे खुदा यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम से सुना धन्यवाद। खड़े हो जाएंगे, गीत गाएंगे, गीत नंबर 31 और ऑपरेशन देंगे। शून्य से लेके तूने मुझे रख लिया मेरी रूप में, प्रेम किया है अनंत
इस सभा के लिए, जहाँ तेरी उपस्थिति सुबह से लेकर अब तक प्रभु, तूने हमें पिता परमेश्वर आशीषित किया है पिता परमेश्वर आराधना स्तुति के द्वारा, तूने हमें आशीषित किया है पिता परमेश्वर हमारी प्रार्थनाएं, हमारे विनती निवेदन, हमारे धन्यवाद के बलिदान के द्वारा, तूने हमें आशीषित किया है वचन के सुनने और उसके मनन करने के द्वारा पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर तेरा, तुझे हमारे सदस्य भी है प्रभु पिता परमेश्वर। हम भी पिता परमेश्वर तेरे लिए पिता परमेश्वर उसी प्रेम के साथ प्रभु कार्य करे जिस प्रेम से तूने हमें पिता परमेश्वर बुलाया है, चुना है और हमसे प्रेम किया है प्रभु पिता परमेश्वर। विशेष धन्यवाद करता हूँ प्रभु इस भेंट के लिए जो तेरे लिए तेरे लोगों ने की प्रभु, ये तुझे ग्रहण योग्य हो प्रभु, ये तेरे राज्य के सुसमाचार के लिए इस्तेमाल की जाए और बहुत सा प्रतिफल लेके आए प्रभु पिता परमेश्वर। जिन्होंने हाथ बढ़ाया है वो तुझ में आशीषित हो, तेरी पिता परमेश्वर विश्वास में बढ़े और पिता परमेश्वर जो कुछ कार्य तुमने पहले से हमारे लिए कराए हैं उसको करने के लिए अपने आप को तुझे इंस्ट्रूमेंट के रूप में सौंप के प्रभु, ताकि तू पिता परमेश्वर इस शारीरिक जीवन में जब तक पृथ्वी पे रहते हैं तो सहायक हो, मददगार हो और हर एक जरूरत उनकी अपने भंडार से पूरी करता है। एक बार फिर आदर महिमा तुझे देते हुए धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जो स्वर्ग में पूरी होती है पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, इस प्रकार अपने अपराधियों को क्षमा कर, तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, हमें परीक्षा में न डाल, बुराई से बचा, क्योंकि राज्य पराक्रम महिमा सदा तेरी। आमीन। अब प्रभु यीशु मसीह का पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब के साथ और सभी विश्वासियों के साथ जब तक प्रभु यीशु मसीह का महिमा में आगमन ना हो हमेशा हमेशा होती है। ओ धन्यवाद ओ तेरी स्तुति आराधना मेरे मसीहा। ओ धन्यवाद ओ तेरी स्तुति करता समर्पण आत्मा जीवन तेरी आराधना में तन मन करता समर्पण आत्मा जीवन तेरी आराधना में तन मन धन। सब करते हैं, कुछ अनाउंसमेंट है। एक तो अप्रैल से जो है जितने मेंबर हैं उन सब ने सब्सक्रिप्शन अपना जो भी उन्होंने अपने फॉर्म में भरा है वो देना शुरू करना है यहाँ। दूसरा ये हम हर वेडनेसडे को अब कॉटेज प्रेयर मीटिंग शुरू कर रहे हैं। शुरुआत में जो है हम महीने में 1 या 2 बार करेंगे। प्रत्येक जितने हमारे मेंबर हैं उनके परिवार में जाके हम प्रार्थना करेंगे और अगर कोई और वहाँ आना, मैं जानता हूँ सबके घर हमारे दूर दूर हैं, अगर कोई आ सकता है उस मीटिंग में हम 6 बजे से रखेंगे कॉटेज प्रेयर मीटिंग जो है और 6 से 7 तक जो है हम उसे क्या करेंगे प्रत्येक जितने हमारे मेंबर हैं उनके घरों में, और जो आ सकता है वो आ सकते हैं, नहीं तो हम उस परिवार के साथ ही मिल के जो है वहाँ पे प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर से प्रत्येक कलीसिया के जन के लिए हम प्रार्थना वहीं पर ही करेंगे। प्रभु का इच्छा अगर हुई तो ये हम जैसे जैसे हमारी कलीसिया बढ़ती जाएगी, मेंबर बढ़ते जाएंगे, उस हिसाब से हम हर वेडनेसडे को ये करनी शुरू करेंगे। आप सबको प्रभु आशीष दे और सबको जय मसीह। एक और वो उसी अपना चर्च में मतलब कोई भी स्पेशल सॉन्ग है कुछ है अपनी गवाही देने तो एक वो भी रखेंगे चर्च में ना, जैसे फैमिली प्रोग्राम हाँ, होते हैं। अपनी गवाही देनी है या कोई गाना गाना है, ठीक है, तो तैयारी करके आ जाए। एक संडे पहले बता दें। जय मसीह। जय मसीह।
कर लो, प्रेयर करो। मेरी कब करेंगे?